और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखीम के घराने का साहूल डालूंगा। आगे, और मैं यरूशलेम को ऐसा पूछूंगा, मैं यरूशलेम को ऐसा पूछूंगा जैसे आदमी थाली को पूछता है। जैसे आदमी थाली को इंज को टके इंज करके बिल्कुल साफ कर दूंगा, मैं साफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने बदी की है। आमीन। और सोचो, खुदा माफ कर सकता है? खुदा ने सजा सुना दी है कि मैं थालियों को साफ कराना, क्या करूंगा? थाली की तरह साफ कर दूंगा। बदी की इसने, क्या की? बदी की। और आइए हवाला एक पढ़ते, खुदा ने माफ कर सकता है। सब बोले हालेलुया। आइए, इतनी बड़ी बदी, अगर आप दुनिया की तारीख को पढ़ें, अगर आप दुनिया की तारीख को जानना चाहें, तो सबसे बुरा जो शख्स निकलेगा वो यहूदा का बादशाह मनसी निकलेगा, जिसने अपनी कौम के साथ, अपने ही लोगों के साथ बदी की है और अपने ही लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिटलर आया है और कई बंदे आए हैं जिन्होंने बड़ी बदी की है दुनिया के अंदर, लोगों पर बड़ी अजियत की है, उन्होंने बड़ी अजियतनाक लोगों को सजाएं दी हैं। पर ये आदमी यहूदा का जो बादशाह मनसी है, ये दुनिया का सबसे बुरा बादशाह, या आप ये कह सकते बुरा शख्स है, जो दुनिया का बुरा शख्स है, जिसने हर तरह की बदी की हो। खुदा उसे कैसे माफ कर सकता? नहीं माफ कर सकता। पर आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा किस हद तक रहीम व करीम है। हालेलुया। देखें, आज कोई गलती बंदा करे ना, पादी तो कोई निकी दी गलती हो जाए, किससे तो पादी के खानदान जो किससे गलती हो जाए, उधर झंडे गाड़ देते हैं, ला कपड़े देते हैं। पादी तो गलती हो वैसे ही ना झंडा कोना लगे चौथी मंजिल से, ते आपी भावे जिन्ने वड्डी पादी ना वड्डे पापी होण। तो याद रखिएगा। पर मैं बता रहा हूं कि खुदा क्या हमें सिखाता है, कलाम हमें क्या सिखाता है, कि खुदा किस कदर रहीम व करीम है, खुदा किस कदर इंसान से मोहब्बत करता है, कि वो इंसान की बद किरदारी को किस तरह से माफ करता है। हम किसी के गुनाह को लेकर कानों में बातें करते हैं, इथों गल मिली हो गांव बचा दी, आऊं गल घूमती जिवें फुटबॉल घूमता है ग्राउंड दे विच। ये मुआशरे के अंदर हो रहा है। मैं कोई पर्सनल तौर पर अपनी कोई जाती करनी बात कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर यही हो रहा है, किसी की घर की बात को लेते हैं और उसे फुटबॉल की तरह पूरी दुनिया में या पूरे मोहल्ले में, शहर में, कलीसिया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की बात को लेता है और उसकी गुड्डी पतंग बनाकर फिर लंबी डोर लेकर चढ़ाते हैं, यूं करके जान पे जमीन आती है। पर यहां क्या है? खुदा क्या करता है? खुदा कितना रहीम व करीम है। कलाम में लिखा है कि असूर का बादशाह आया और इसे बंदी बनाकर इसको बेड़ियां डालकर इसको कैद करके इस आदमी को ले गए। इस बादशाह को ले गए, ये बाबुल के अंदर गया, जेल के अंदर गया। किसके अंदर गया? जेल के अंदर। जिनने बेगुनाह लोगों का खून बहाया, जिन्हें कौम नूं बदी ते लाया, जिन्हें खुदा दे घर नूं पुतां नाल भर दिता, मुल्क नूं पुतां नाल भर दिता, हर तरह की बदी, बेवा, यतीम, गरीब, हर तरह का हक खाता, हर तरह के शख्स नाल जुल्म कीता। खुदा नूं बेड़ियां पवा के ले गया जेल च। इन्ने बदियां करने वाला, एडे भैड़े काम करने वाला जिन्हें दुनिया माफ नहीं कर सकती। ना उस वक्त लोग माफ कर सकते थे, ना आज ये सोचा जा सकता है कि इस बंदे को माफी मिलनी चाहिए है। आज मैं एक छोटी सी खबर मैंने सुन रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया। उसका ताल्लुक था किसी के साथ, किसी मर्द के साथ। तो प्यो ने पूछा तेरा है, वो मुकर गई। एक हफ्ते बाद फड़ी गई, प्यो ने कत्ल कर दिया। तो उससे पूछ रहे थे, अब उसकी बीवी से पूछ रहे थे कि क्या आप अपने शौहर को माफ कर सकती हैं? उन्होंने क्या मैं कर सकती।
उन्होंने क्या कैसे कर सकती हैं आप? क्या ये बात मुनासिब है कि इतनी सी बात से बेटी को कत्ल कर दिया है? उसने कहा जो भी है, गैर तो मैं आखिर उन्होंने कर दिया, लिहाजा मैं माफ कर सकती हूँ। तो मेरा तो खैर ये टॉपिक था, तो मुझे मेरे सामने ये चीज आई तो मैंने उसको फौरन देखा। उसने कहा मैं कर सकती हूँ। उसने कहा आप इसको सजा दिलवाना चाहती है या बचाना चाहती है? उसने कहा मैं बचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा खामन है, ये मेरे सर का ताज है, ये नहीं मैं खो सकती। उसने कहा मैं माफ करना चाहती हूँ। पर मीडिया वाला उसे इस बात पर उकसा रहा था कि कैसे माफ कर सकती है, आपको माफ नहीं करना चाहिए। उकसा रहा था या वो उसे आजमा रहा था, जो भी था वो बार बार इस बात को कर रहा था। कई बार हम माफ करना चाहते हैं पर दूसरे नहीं माफ करने देते। कई बार हम माफ करना चाहते हैं पर हमारे अंदर एक बैठा हुआ है जो इस बात का एहसास हमारे अंदर पैदा करता है, नहीं खुदा ऐसे नहीं कर सकता, खुदा माफ नहीं कर सकता, पर खुदा बड़ा रहीम है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। पर वो रहीम और करीम किसके लिए है? जो अपनी बदी से बाज आए तो दोबारा ना करे। आइए बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़िएगा जी। दूसरी तवारीख 33वां बाब खुदा के कलाम में से, और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से जी। इसकी मानद कोई फसा सैमुएल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था। हाँ जी। और ना शहाने इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसा की जैसी यूसिया और काहन और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल में जो हाजिर थे और यरूशलेम के वाशिंदों ने की। पढ़ रहे हैं ये दूसरी तवारीख 33वां बाब 35वां बाब 33वां 33 जी। ये मैं लास्ट में हूं, आपने लोग गौर से सुनना है। और यहूदा ने खुदावंद की हैकल की खिदमत लावी काहिनों के हाथ में सौंपी, जिनको दाऊद ने खुदावंद की हैकल में अलग अलग ठहराया था कि खुदावंद की सौख्तीन कुर्बानियां जैसा मूसा की तौरात में लिखा है, खुशी मनाते हुए और गाते हुए दाऊद के दस्तूर के मुताबिक गुजराने। 33 बाब की 18वीं आयत को पढ़ें जी। और मनस्सी के बाकी काम और अपने खुदा से उसकी दुआ और उन गैरबीनों की बातें जिन्होंने खुदा इस्राएल के खुदा के नाम से उसके साथ कलाम किया, हाँ जी, वो सब इस्राएल के बादशाहों के अमाल के साथ कलमबंद हैं। हाँ जी। उसकी दुआ और उसका कबूल होना और उसकी खाकसारी से पहले की सब खताएं और उसकी बेईमानी और वो जगह जहां उन्हें उसने ऊंचे मकाम बनवाए और यसीरतें खोदी हुई मूर्तें खड़ी की, ये सब बातें हुजी की तारीख में कलमबंद है। आमीन। अच्छा अब हुआ क्या है? अब इसने दुआ की, क्या की? बंदे ने सारी बदकारियां की और खुदा ने बादशाह को बुलवाया, ठीक है, बाबुल का बादशाह आया, उसे बांध कर ले गया और ये जेल में है। और जब जेल में है तो वहां पर इसने दुआ की, क्या की? की थी? जब दुआ की खुदा ने माफ कर देता। खुदा ने की किया? सिर्फ माफ नहीं किया, दोबारा तख्त भी देता है। क्या मिला उसे? दोबारा से उसे क्या मिला? दोबारा से उसे तख्त भी मिल गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम में से कोई भी इतना बड़ा गुनहगार नहीं है। हमारे इतने बड़े गुनाह नहीं हैं। बड़े गुनाह होंगे, हमने बड़े हुक्म तोड़े हैं या बड़े गुनाह आपने किए होंगे या लोगों ने किए हैं, पर याद रखिएगा इस तरह के गुनाह हम में से किसी ने नहीं किए। अगर खुदा इसको माफ कर सकता है और सिर्फ माफी नहीं मिली, खुदा ने सिर्फ इसे माफ ही नहीं किया, खुदा ने इसे रिहा भी करवाया और रिहाई नहीं करवाया, लाकर तख्त पर बिठा दिया, दोबारा उसी जगह पर ले आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन्हीं सब चीजों को जो नफरती चीजें बनाई थी, इनको तोड़ना शुरू कर दिया और सब चीजें खत्म कर दी और खुदा की इबादत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब लास्ट में मैं बात करना चाहता हूं, हिजकिय्याह ने गलती की उम्र बढ़ाकर,
बेटे ने गलती की, उसने